Hello everyone, I'm Dr. Harpreet Anand. Welcome back. Today I will talk about melasma. See, melasma एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है. मोस्टली एक छोटे छोटे लाइट ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जो आपके चीक एरिया पे स्टार्ट होते हैं. ये स्टार्ट छोटे छोटे स्पॉट से होता है, फिर वो स्प्रेड हो जाता है. एक टिपिकल बटरफ्लाई लाइक पिगमेंटेशन होती है. दिस इज़ द मोस्ट टिपिकल एरिया जहाँ पे मेलाज्मा रहता है. इसको हम झाइयाँ भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि क्या है ये होता है. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. आप देखेंगे बहुत हर दूसरे पर्सन को आप देखेंगे, लेडीज़ में ये स्पेशली कॉमन होता है. ऐसा नहीं होता है कि मेल्स में नहीं होता है, कुछ मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, बट इसका कारण मोस्टली हार्मोनल होता है. और हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं जो हमें पिगमेंट देते हैं, जो मेलानोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं, उनका बेसिकली वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पिगमेंट ज़्यादा आने लग जाता है फेस पे. वैसे ये हार्मलेस होते हैं, इस पर कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं आता. बट येस, ऑफकोर्स फेस पे आप डायरेक्टली कोई भी देखता है, हमें सबसे पहले हमारा फेस दिखता है. सो पीपल गेट रियली कॉन्शियस कि मैं हमारे फेस पे पिगमेंटेशन आ रही है, पिगमेंटेशन जानी चाहिए. तो ऐसे पैरानॉइड नहीं होना है इसके बारे में, घबराना नहीं है इसके बारे में. बट येस, उसका अगर आप जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएंगे उतना जल्दी ये ट्रीट भी हो जाएगा. होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है. फर्स्टली हम उसके कारण जानते हैं. इनके कारण क्या होते हैं? फर्स्ट कारण जैसे मैंने आपको बताया है, हार्मोनल है. अगर हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मे बी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आपकी डिलीवरी के बाद, तो एक कुछ टाइम तक कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी आता है, बट आफ्टर सम टाइम वो अपने आप क्लियर भी हो जाता है. कुछ लोगों में वो स्टे कर जाता है और सालों साल वो रहता है और वो चीज़ बढ़ती जाती है. लोग उसका ध्यान नहीं करते हैं और वो चीज़ बढ़ जाती है तो वो पूरा फेस कवर कर लेता है. कुछ लोग पूरा फेस पे, नोज़ पे, ये फोरहेड पे, चिन पे, ये सारा एरिया कवर कर जाता है पिगमेंटेशन से. तो वो स्किन डार्क होने लग जाती है. तो उसके बाद सब लोग बहुत कॉन्शियस होने लग जाते हैं कि अब इतना ज़्यादा हो गया, अब कैसे ट्रीट करें. तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप सबसे पहले ही इसको जैसे ही स्टार्ट हो उसी टाइम आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ. स्पेशली होम्योपैथी इसके लिए बहुत अच्छी है, तो उसके इससे जाके अपना इलाज कराएं, वो ठीक हो जाता है. पहले उसको कंट्रोल किया जाता है स्टेज को, और फिर वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है. तो पहले उसको कंडीशन को कंट्रोल कर लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. स्ट्रेस इस चीज़ को बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस से हमारा जो हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है. तो कॉर्टिसोल जो होता है वो हमारे हार्मोन्स को ऑफकोर्स हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से. तो स्ट्रेस ज़्यादा ना लें. स्ट्रेस यूजुअली इसको ट्रिगर करता है. थर्ड थिंग, अगर आपके थायराइड है फैमिली में, या आपके केस में आपको थायराइड है, सो यू मे हैव इट. अगर थायराइड लेवल्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, थोड़ा दैट आर फ्लक्चुएटिंग, दैट कैन ऑल्सो लीड टू मेलाज्मा. तो ये तो मोस्टली ये मेन ट्रिगर्स रहते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सनलाइट. सन में अगर आप बहुत ज़्यादा बैठेंगे, धूप आपको सारा टाइम एक्सपोज कर रहे होंगे आप अपने आप को धूप में, तो वो चीज़ इसको बढ़ाएगी. तो सन से आपको बचना है. उसके लिए आपको सनस्क्रीन ट्वाइस अ डे लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन का एक्शन सिर्फ 4 घंटे तक रहता है. तो सनस्क्रीन आप दिन में 2 बार एटलीस्ट लगाएं, जिसका SPF मिनिमम 30 हो. राइट. ये तो हमारे हो गए मेन कारण इसके. और अब इसको इलाज क्या करेंगे इसका? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है. तो आप कभी कभी अपने फेस पे आप टमाटर लगा सकते हैं. हल्का सा टमाटर लेके स्क्रब कर सकते हैं बीच बीच में, हफ्ते में 2-3 बार. 15 मिनट रखिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए. ये तो नेचुरल चीज़ होगी जो मैंने आपको बताया. सन से बचिए. सन एक्सपोजर डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो उसको बढ़ाएगा. और दूसरी, अब अपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जिसके आपको ट्रस्ट है, आप डेफिनेटली जाएं और इसका इलाज कराएं. ये मेरे कुछ केसेस हैं जो मैंने ट्रीट किए हैं. होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है. आपको कोई केमिकल पीलिंग नहीं करानी पड़ती, क्योंकि देखिए एलोपैथी में क्या होता है, आपको ज़्यादातर हाइड्रोक्विनोन दे देते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं लगाने को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं. अगर जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको कहते हैं केमिकल पील्स करवाइए. वो स्किन का इट इज़ लिटिल इन्वेसिव प्रोसीजर, थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा. तो यही है एक बेस्ट तरीका. तो यही है कि आप अपना होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं. बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है. डाइट में विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो ये जल्दी इम्प्रूव होगा. कोई घबराने की बात नहीं है, आपका स्किन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा. सो डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी. आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे. कोई घबराने की बात नहीं है. आपका स्किन एकदम वैसे के वैसे ब्यूटीफुल हो जाएगा जैसे आप पहले थे. और फॉर होम्योपैथी दैट इज़ द बेस्ट फॉर मेलाज्मा केसेस. आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, आपका फेस एकदम वैसे का वैसे हो जाएगा. बट येस, जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट भी दिखेगा ट्रीटमेंट का. ठीक है. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.